जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल लोगों को जागरूक करने वाली है। जिस तरह नेतागण लाखों लाखों रुपए की सैलरी, लाखों लाखों की तनख्वाहें, अगर एक दिन विधायक बन गया, एमएलए बन गया तो ये बोलते जन सेवा करना चाहते हैं। वही जन सेवक लाख रुपए सैलरी लेता है पेंशन पर। जो अग्निवीर जो 4 साल में वहाँ पे भेज दिया जाता है, वो अग्निवीर को जब वो शहीद हो जाता है, जिस तरह आरटी में 2 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए, उनकी ट्रेनिंग सही से परफेक्ट रहती तो आज ये हादसा उनके साथ नहीं होता। जल्दबाजी में इतना स्पीडली कर रहे हैं कि 4 महीने में 5 महीने में ट्रेन हो जाता है और सीधा उसको बॉर्डर पे तैनात कर देंगे। और तमाम केसेस आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, किसी जवान ने सुसाइड कर लिया, किसी जवान ने क्या हो गया, किसी का हथियार कुछ चल गया। ये तमाम चीजें अभी घटनाएं घट रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब अग्निवीर को सही से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो आप, और नाम के लिए अग्निवीर ले आए। और उसको इसीलिए लाया गया कि ट्रेनिंग के दौरान पहले क्या होता था, कोई भी ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी चीज हो जाती है जवान के साथ, उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलता था, उसके परिवार को भी मिलता था। पर इन्होंने देखा कि पेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए इन्होंने नेताओं की पेंशन बनने की, नेताओं की पेंशन और ज्यादा दुगना बढ़ा दी और उनको फैसिलिटीज भी बढ़ा दी। पर जो हमारे मिडिल परिवार के लोग थे, हम गरीब आदमी, इन लोगों को बताया गया कि आप अग्निवीर में आइए, 4 साल के लिए देशभक्ति कीजिए और उसके बाद यहाँ से रफा दफा हो जाइए। इसी तरह अग्निवीर जब शहीद होता है, उसको पेंशन ने उसका जो LIC, जीवन योजना, जो भी कुछ चीजें होती है पॉलिसी, वो सारा पैसा इकट्ठा करके उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। कुछ 40-50 लाख हो गए समथिंग, वो दिया जाएगा और वो वहां से शहीद हो गया। बस क्या उसके परिवार नहीं था? आपको पता होना चाहिए, जब हम अंग्रेज काल में थे, जब लड़ाई के टाइम थे, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की सेना स्थापन किया था, हमको घर घर में उठा उठा के सेना में लेके जा रहे थे। वो किस लिए? आजादी के लिए। पर आजाद भारत में आज यही जो ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी है, ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम गुलामगिरी से आजाद होने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। आज जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ये तमाम चीजें पता होने के बावजूद ये बोलना नहीं चाहते, इनका मुंह बंद है। ये सिर्फ राजनीति, जहां होगी इलेक्शन वहां जाएंगे हेलीकॉप्टर में और तमाम बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मीडिया उनके पास ही है, पूरा कवरेज उधर ही है। हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। सही बता रहा हूं मैं। और पाकिस्तान, इंडिया, इन दोनों में भी इलेक्शन पॉलिटिक्स, बस, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि हमें रक्षा मंत्री की तलाश है, गुमशुदा रक्षा मंत्री कहाँ है? उनको यहाँ जाने के बाद मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, सर मैं पाकिस्तान में जाने वाला सोल्जर हूं, सर मेरे को मदद करिए सर। रक्षा मंत्री को पता नहीं क्या हो रहा है। रक्षा मंत्री से देख रहा है मुंह की तरफ, बोला ठीक है, मंदिर में जैसे भगवान का दर्शन करते भीड़ में, उस तरह हमको बोला निकलो, इसको निकालो बाहर। निकल गया। ये हमारी औकात है, यही हमारी औकात है। और रक्षा मंत्री जी, वो वहां के उनके जो अधिकारी थे बैठे हुए, वो बोल रहे वर्दी में मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल, दैट इज प्रोटोकॉल। और वही जनरल के साथ तस्वीर खींचने में तब प्रोटोकॉल कहा जाता है। लोकेशन तक साझा किया जाता है ADGPI की तरफ से, तब सिक्योरिटी का मामला कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी आप बता रहे हो बड़ी बड़ी। और प्रधानमंत्री को भी मैं एक बताना चाहता हूं, आप देश के जवानों के ऊपर राजनीति जरूर कर रहे होंगे, पर वहां के पाकिस्तान के नवाज शरीफ को मिलने जाते हो, वहां पे चाय पी के आते हो और आज राजनीति कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी, वो आप पाकिस्तान में गए, वहां पे गए अभी, और वही वहां पे डेमोक्रेसी चलती है। जब भी कुछ इलेक्शन का मोल आएगा, राजनीतिक मुद्दा लिया जाएगा, पाकिस्तान, इंडिया या तो चाइना, ये तमाम चीजें राजनीति हो रही है। पर जनरल साहब भी चुप है। जनरल साहब को पता है मुझे मेरी चेयर संभालना है, चेयर के लिए, सिर्फ चेयर के लिए। और जो उनको बनना है गवर्नर, पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? रिटायर होने के बाद जो भी रिटायर जनरल हो रहा है, सीधा पॉलिटिक्स में आ रहा है। उसको पता है जिस पार्टी को सपोर्ट करूंगा वही पार्टी मुझे टिकट देगी, पैसा है उसके पास। यही सारी चीज जो बताना चाहता हूं। अग्निवीर को क्यों पेंशन नहीं दिया जा रहा है? क्या वो 2 जवान अग्निवीर शहीद हुए जो आरटी में, उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी क्या? सरकार बता पाएगी? रक्षा मंत्री बता पाएगा? सिर्फ बता देगा मुआवजा दे दिया हमने। अरे मुआवजा तूने घर घर से थोड़ी दिया, यही लोगों का है, इन लोगों का ही टैक्स है, हमारा ही टैक्स है, हमारी जनता तुमको दे रही।
तुम घर से नहीं दे रहे हो। इसीलिए बोलना चाहता हूं, जब तक हम आज़ाद भारत में गुलाम हो रहे, इसको जब तक नहीं निकालोगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे। तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश को बचाना है, देश की सुरक्षा को बचाना है, आज़ाद भारत में गुलाम हो रहे देश को बचाना है। ये लड़ाई और ज़्यादा ताकत से और मजबूती से लड़ूंगा। तमाम लोग कॉल कर रहे हैं। मैं अगली बार एक कारगिल वार में, जिसके पापा ने 11 साल सर्विस की, 2000 के बीच में समथिंग उसको निकाल दिया गया, उसको 1 रुपया सैलरी पेंशन नहीं मिला और मेंटली पागल कर दिया था। उसके डॉक्यूमेंट भी है। राजस्थान से बंदे ने कॉल किया था, उसका बेटा 21 साल का एज हुआ, कल ही मुझे उसने कॉल किया था। उसको मैंने बताया है कि आप आइए, हम देश के सामने तमाम चीज़ें बातें करेंगे। एक जवान है जिसको 18 महीने हो गए, उसका माताजी गुजर गई थी, वो उसको यूनिट में ले नहीं रहे। क्या वो टेररिस्ट है? ये टेररिस्ट लोगों को आत्मसमर्पण करने पे यहाँ पे नौकरी और यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें दिया जाता है, और हमारा ही जवान जो ऑलरेडी पीड़ित हो जाता है, वो जब न्याय के लिए जाता है तो उसको न्याय तक नहीं मिलता इस देश में। हम कहाँ गई लोकतंत्र हमारा, कहाँ गया डेमोक्रेसी? इसीलिए न्याय की भीख। ये इनको जो ऐसे लिखा था ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। मैं तमाम नेतागण से मिलता हूँ, कोई माइकलाल नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो मर्द कह सके। ये सब चुप है क्योंकि इन्होंने करप्शन कर चुका है। जो बोलेगा वो सीधा जेल में जाएगा, उसके ऊपर ईडी सीडी लग जाएगा। इनमें ताकत नहीं है, मर्द नेता नहीं है कोई इस देश में। इसलिए मर्द नेता शायद हमको ही बनना पड़ेगा। अभी तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में तमाम लोगों ने अपने परिवार से उम्मीदें रखी। जो पिछले हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी है, कैसे अंग्रेजों से आज़ादी मिलाई है। ये आज़ादी उनको लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, हमारे देश की सुरक्षा बचाना, हमारे आज़ाद भारत को गुलाम हो रहे को बचाना। इसीलिए आपको मैं जागरूक कर रहा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पता चले। और मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। कई लोग बोल रहे आप पैसे के लिए करना रहता तो मैं मीडिया में ही आता ना, जब पाकिस्तान से आया तभी मैं खोल देता। मुझे नहीं खोलने की जरूरत है। मैं देश को बचाना चाहता हूँ। अभी मीडिया बिक चुकी है हमारी, इसलिए ही यूट्यूब चैनल खोला है। और जिसको लगता है वो इसको चैनल को चाहे बढ़ाते रहना और सब्सक्राइब कर देना मेरे को, जिसको मेरे विचार सही लगे। और जिसको गलत लग रहा है भाई, आपको मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई आप ही के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ऐसे तमाम जवान हैं। 50% जवान हो गए ऐसे तकरीबन। रक्षा मंत्री उसमें पारित कर वहाँ बताए पार्लियामेंट में कितने जवान को डिसमिस फ्रॉम किया है, जिसकी 11 साल से ऊपर नौकरी हुई, 5 साल से ऊपर हुई, वो तमाम लोगों का आंकड़ा बताया जाए पार्लियामेंट में। फिर पता चलेगा कितने जवानों के साथ शोषण हुआ है, कितने जवान कैसे कैसे आवाज उठाने की कोशिश किया पर उनको दबाया दिया गया। और आज वो रास्ते पे भीख मांग रहे, कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और वो जवानों को क्या। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो जवान जिसने 5 साल 1 साल कुछ भी नौकरी किया होगा और उसको घर भेजा होगा, उसको आप रोजगार दे सकते हो, उसको नौकरी दे सकते हो? नहीं ना। पर कम से कम उसको इस तरह ब्लेम मत करिए गलत तरीके से। तो मैं सभी रक्षा मंत्री को बताना चाहता हूँ, जो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए पूरे देश में जितने भी जवानों को इस तरह निकाला होगा, उनको रोजगार दिया जाए। नहीं तो ये आंदोलन और ज्यादा ताकत से और मजबूती से हम लड़ना शुरू करूंगा। कोई बात नहीं, अभी कई लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ये दिल्ली में रक्षा मंत्री के घर के सामने ये लड़ाई जब हम प्यार से मोहब्बत से ले रहे तो नहीं दे रहे ना, हमको तरीका आता है। जब सैनिक अपनी न्याय के लिए आता है तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं दुश्मन देश से तो ऐसे ही लड़ लिया, AK-47 राइफल लेके 180 राउंड लेके। वहाँ कोई मैं दामाद नहीं था पाकिस्तान में, जाने की हिम्मत रख सकता हूँ तो आपसे न्याय लेने की भी ताकत रख सकता हूँ। खुलेआम चैलेंज है, मैं लड़ूंगा और ताकत से लड़ूंगा। इसके लिए मुझे शहीद भी होना पड़ा तो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तमाम जवानों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाई लोग आप डरना मत बिल्कुल इनसे। अभी शोषण रुकेगा, 100% रुकेगा। आप मुझे कॉल करना, अगर कोई भी अधिकारी आपसे तंग करता है, कुछ भी चीज करता है, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका गांव और उसका डिस्ट्रिक्ट मुझे बता देना। उसके घर में जाके और ज्यादा ताकत से लड़ेगा। और मेरे साथ जो जवानों ने कॉल किए जिनका प्रॉब्लम था, आइए मेरे साथ, हम लड़ेंगे। जो जवान पीड़ित है, शोषण का शिकार हुआ है, हाँ, कोई 10 साल से पीछे, कोई 5 साल से पहले निकाल दिया है, ऐसे तमाम जवान कॉल कर रहे हैं। उन जवानों को इकट्ठा लेके, उनके परिवार को लेके
मैं निकलूंगा सड़कों पे, क्योंकि जनता जब इस बात को समझेगी तभी हम देश को बचा पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।